हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। माय नेम इज शिवम। तो आज है 6 अगस्त। आज भी मार्केट ने 400 पॉइंट का लगभग फॉल दिया था यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये होने वाला है हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा रोबोट ने एंट्री कहाँ दी थी, इस फॉल में हम कहाँ कहाँ एंट्री कर सकते थे, और ये फॉल ऊपर से क्यों आया यहाँ से। ठीक है, ये निफ्टी 50 की चार्ट है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे हम इसको रोबोट को ऑन करते हैं। पहले इसको मैं ऑफ ही रहने देता हूँ। तो मार्केट में हुआ क्या था, पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ चुका है। यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। यहाँ से लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, अब ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ले ले, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, यहाँ पे क्या था, डाउन ट्रेंड में था, और इसने क्या था, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले ली थी। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले लेने के बाद ये कहाँ तक मूवमेंट करेगा, यहाँ तक का, डे लो तक का। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे हमारा एक था जोन था प्रीवियस डे हाई का। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्रीवियस डे हाई का जोन था, और मार्केट क्या थी, डाउन ट्रेंड में थी। ठीक है, यहाँ प्रीवियस डे हाई का जोन था और मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और प्रीवियस हाई की, इसने क्या किया, प्रीवियस हाई की, जो ये प्रीवियस हाई था इस जोन का, लिक्विडिटी ले लिया। जब मार्केट प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले लेती है, जब डाउन ट्रेंड में हो और प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले ले, तो इसका मूवमेंट होता है डे लो तक का। ठीक है, तो यहाँ पे रोबोट ने क्या किया था, यहाँ पे रोबोट ने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा जोन है, ये हमारा जोन है, ये वाला जोन है हमारा। जोन पे क्या किया, यहाँ पे पहली कैंडल हुई, यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम में पहली कैंडल और दूसरी कैंडल क्लोज होती है। दो कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे क्या आती है, एक रेड टी आती है। रेड टी क्या डिनोट करता है कि मार्केट नीचे को जाएगा। ठीक है, कि डिनोट करने के बाद यहाँ पे एक गिराव आता है। ये डिनोट करने के बाद यहाँ पे एक गिराव आता है, गिराव सिग्नल। ये गिराव की सिग्नल आती है, और ये कहाँ थे, प्रीवियस हाई पे थी। तो इस प्रीवियस हाई पे हमारी एक एंट्री हो जाती है। यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका था। यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे गिराव का सिग्नल आता है। तो गिराव का सिग्नल आने के बाद यहाँ पे हमारी एक एंट्री होती है सेल साइड की ओर, यहाँ पे। ठीक है, एंट्री होने के बाद टारगेट कहाँ रखेंगे हम, रूल्स के अकॉर्डिंग टारगेट हमारा रहता है प्रीवियस डे लो का। रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट रहता है कहाँ, प्रीवियस डे लो का, यहाँ तक का, यहाँ तक टारगेट रहता है। मगर यहाँ तक टारगेट के हम वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। एंट्री करने के बाद हम मिनिमम टारगेट रख सकते हैं प्रीवियस क्लोज के पास, जो भी स्विंग लो हो वहाँ तक का। यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी ले चुका था और एंट्री बन चुकी थी हमारी। यहाँ पे एंट्री बनने के बाद हम टारगेट कहाँ रखेंगे, यहाँ तक का। ये जो हमारा प्रीवियस क्लोज है, इस क्लोज लाइन के पास जो भी हमारा स्विंग लो होगा, वहाँ पर हमारी मिनिमम टारगेट रहेगी। तो यहाँ पर स्विंग लो कौन सा है, ये वाली एक स्विंग लो है हमारा, ये हमारा एक स्विंग लो है। इसको हम स्विंग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक डाउन मूव दिया यहाँ तक का, और ये इंटरनल स्विंग हुआ। तो इस इंटरनल स्विंग को नहीं मार करेंगे, हम इस स्विंग को मार करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री हमारी हुई, यहाँ पे एंट्री हमारी होती है यहाँ पे, और ऐसा लगेगा हमारा इसके हाई पे या फिर हाई के ऊपर, और मिनिमम टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पे। टारगेट हम यहाँ तक रखते हैं, यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग टारगेट हम यहाँ रखना है हमें, मगर यहाँ तक का वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने मिनिमम टारगेट यहाँ तक का अचीव किया। अचीव करने के बाद क्या होता है, अगर अचीव करने के बाद मार्केट क्या होती है, यहाँ से ऊपर की ओर जाती। अचीव करने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर जाती। ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे हमें कोई देता रेड टी, अगर यहाँ पे कोई रेड टी देता हमें, तो फिर से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, फिर से एंट्री कर सकते थे, और ये जाता कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, पहले क्या कर सकते, पहले एंट्री हमारी यहाँ होती, टारगेट कहाँ होता है, यहाँ तक का। ठीक है, रूल्स क्या बोलता है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले ले, तो जाएगा कहाँ तक, प्रीवियस लो तक। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तक नहीं जाकर यहीं से वापस यहाँ से रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग मिनिमम टारगेट रखते हैं यहाँ तक का। टारगेट रखने के बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है,
यहाँ से ऊपर जाने के बाद अगर देती है फिर से रेड टी यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, जिसका टारगेट हमारा होता है यहाँ तक का इस लो के पास। ठीक है, ओके, क्लियर है ये आपको। तो आज के सेशन में हमारा एंट्री कहाँ कहाँ हो सकता था? आज के सेशन में हमारी एंट्री कहाँ कहाँ हुई? पहली एंट्री तो हमारी यहाँ पे हुई, जो यहाँ तक ले जाता मार्केट को। ओके, यहाँ से मार्केट नीचे को आती है। नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है, एक उड़ाव देता है। इस उड़ाव पे हम काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे? क्योंकि इसका ट्रेंड जो है यहाँ तक का है, डाउन ट्रेंड में यहाँ तक का मूवमेंट करेगा ये। तो ये रिवर्स एंट्री होती है हमारी, ये एक रिस्की होता है, इसलिए इस पर काम नहीं करते हम। फिर यहाँ से उड़ाव आया, उड़ाव ने ऊपर ले गया मार्केट को, और यहाँ पे एक रेड टी देती है। रेड टी क्या डिनोट करता है? मार्केट नीचे को जाएगा और यहाँ पे फिर से हमारी एक एंट्री होती है। यहाँ पे एंट्री कहाँ होती है हमारी? यहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री करते और इसका एसएल हम यहाँ रखते। टारगेट कहाँ रखते हैं हम? नीचे तक का, यहाँ तक या फिर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे को आता है। नीचे आने के बाद फिर से उड़ाव देता है, फिर से उड़ाव दिया, मगर इस पर काम नहीं करना है। क्यों नहीं काम करना है? क्योंकि इसका ट्रेंड है, जो यहाँ तक का ट्रेंड है, यहाँ तक जाएगा ये। जब यहाँ तक आएगा तो यहाँ से रिवर्स एंट्री करना हमारे लिए रिस्की होता है, इसलिए इस पर हम काम नहीं करते हैं। फिर मार्केट ने यहाँ नीचे को आया और यहाँ पे काफ़ी सारा उड़ाव दिया, मगर सारा उड़ाव फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि इसे जाना यहाँ तक था और यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड था। यहाँ से ऊपर जा सकता था और फिर से रेड टी देकर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया, यहीं पे क्लोज कर दिया। तो उसका टारगेट पेंडिंग कहाँ है हमारा? तो इसका टारगेट हमारा यहाँ से यहाँ तक टारगेट पेंडिंग है। तो हो सकता है ये कल अचीव करे, या फिर कल क्या कर सकता है, नीचे को आएगा, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद सेलिंग मूवमेंट कर सकता है फिर से, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। तो आज के सेशन में इतना ही है। अगर आपको भी 33 फार्मूला सीखना है या फिर रोबोट लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स को मार्क करता हूँ, जो कल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले इसको रिमूव करता हूँ सारे ड्राइंग को, उसके बाद जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे क्या दिखा हमें, देखिए यहाँ पे, इसको मैं पहले हाइड करता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कल के लिए ये एक, यहाँ से कल के लिए एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होती है, यहाँ पे कहीं ओपन होती है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये। ठीक है, और हमारे लिए सपोर्ट का काम कौन करेगा? ये वाली जो जोन होगी हमारी, ये सपोर्ट का काम करेगा, जो प्रीवियस हाई का होगा। प्रीवियस हाई कल के लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक ना, अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होती है यहाँ पे, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर नीचे को आती है तो सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर जाती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। ठीक है, इसके नीचे हमारा कोई जोन नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि इसके नीचे कोई चार्ट ही नहीं है यहाँ पे। अगर ऊपर को जाती है, अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो हम एक जोन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इसके हाई पे, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आई, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग आ चुका था। और इसके ऊपर हम, इतना ऊपर तो नहीं जाना चाहिए मार्केट को। तो हमारे लिए क्या क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट जोन? ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और ये भी और ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगी तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और ये जो हमारा है नीचे का लाइन, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही है, तो आप ट्राई करना कि आप सेलिंग पर ज़्यादा फोकस करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कुछ में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।